आगे बढ़ते बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि बांग्लादेश हिंसा पर नीतीश राणे का बयान सामने आया है। भारत पूरी ताकत के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा है। जिहादी को खत्म करना होगा, नीतीश राणे की तरफ से कहा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र को जिहादियों से सुरक्षित करना होगा। जब तक जिहादी मौजूद तब तक सुरक्षित नहीं है, ये कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नीतीश राणे, उनकी तरफ से ये बयान बांग्लादेश की स्थिति को लेकर, और ये कहा गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और जिहादियों को लेकर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है कि जिहादियों पर भी नकेल कसी जाएगी, लगाम लगाया जाएगा, जिहादी को खत्म करना होगा। नीतीश राणे की तरफ से ये बयान, और ये कहा गया कि मौजूदा स्थिति पर हम निगरानी बनाए हुए हैं। जब तक जिहादी मौजूद है तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, ये कहा गया है नीतीश राणे की तरफ से। तो लगातार देखिए, भारत में भी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंता लोग जताते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा पर लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उससे सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी और गुस्सा, और यही नाराजगी जताते हुए नजर आए नीतीश राणे। बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हम सभी महाराष्ट्र का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत से खड़ा है। मगर ये भी संदेश देता है कि हमने अगर सही वक्त पे इन जिहादियों को खत्म किया नहीं, तो किस तरीके से ये हमें जला जला के मार सकते हैं, इसका उत्तम उदाहरण बांग्लादेश में रहे हुए हिंदुओं के माध्यम से हमारे तक पहुंच रहा है। राष्ट्रवादी ताकतों को खत्म करने की जिस तरीके से कोशिश ये जिहादी कर रहे हैं, जिसके बारे में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है, तो जब तक हमारा देश, हमारा महाराष्ट्र राज्य और हमारी मुंबई इन जिहादियों से मुक्त होती नहीं है, तब तक हिंदुओं ने सतर्क रहना चाहिए और एक रहना चाहिए। और शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, नीतीश राणे के बयान को आपने भी सुना, अब जो प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है, जिहादियों के खिलाफ कैसे एकजुट कर रहना है और मुंह तोड़ जवाब देना है, इस तरीके से बातें नीतीश राणे करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं? सुनीता, देखिए, नीतीश राणे चूंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और हमेशा से उन पे जो टारगेट पर जो पाकिस्तान और ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग रहे हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ है उसके बाद पूरे देश में जो है, सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में बांग्लादेशियों में जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार है उसको लेकर पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। क्योंकि मुंबई हमेशा से जो है बांग्लादेशियों का गढ़ रहा है। कई घुसपैठिए यहाँ रहे और पिछले एक साल में जो कार्रवाइयों का यहाँ सिलसिला चालू हुआ है, तो उसको देखते हुए नीतीश राणे ने जो है ये बात कही है कि हमें उन पर जो है भी ख्याल रखना होगा कि जो यहाँ घुसपैठिए हैं और जो उसके साथ साथ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तो नीतीश राणे ने उनको टारगेट किया और ये कहा है कि भाई जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है यही चीज यहाँ पे भी हो सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बीते जब एक हफ्ते 10 दिन से जो है कई जगहों पर धरना प्रदर्शन हुआ है, और धरना प्रदर्शन में कई जगहों पर पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन जो वीएचपी या बजरंग दल के या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको रोक नहीं पाई है। लोगों का यही रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर किसी भी तरह से भारत सरकार जो है हस्तक्षेप करे और उसके बाद इस तरह से जो यहाँ जुल्म हो रहा है या जो उत्पीड़न शुरू है उसे बंद कराया जाए। मुंबई या महाराष्ट्र की बात करें तो नीतीश राणे ने यह इशारा किया है कि यहाँ पे भी जो है इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, उन पर सख्ती बेहद जरूरी है, नहीं तो वो दिन यहाँ पे भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर देखिए, शाहिद, हिंदुओं को एकजुट रहने का यहाँ पर संदेश दिया गया है, लेकिन अब सियासत भी जरूर होगी। जो बयान, जो प्रतिक्रिया नीतीश राणे की तरफ से सामने आई है। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात अब मौसम की करेंगे।